तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड बहुत बहुत प्रेम। एक हमारे बहुत बड़े फैन हैं हीरेन जी। उन्होंने, मैं जब लाइव आई थी तो एक कहानी कह रही थी तो मैं बीच में ही भूल गई। तो उनका आग्रह था कि उस कहानी को पूरा किया जाए। तो ये मेरा सौभाग्य है और ये मेरे सर आँखों पे। तो मैं उस कहानी को पूरे डिटेल में आज बताऊंगी। और वो कहानी जो है एक धर्मगुरु का है। और ये कहानी हर एक लोग 100 में से 80 लोग इसी कहानी के अनुसार चल रहे हैं। एक धर्मगुरु ने एक रात सपना देखा। क्या सपना देखा? कि वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया है। उसने सपना देखा कि वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंच चुका है। उसने जाकर स्वर्ग के द्वार पर देखा कि परमात्मा उसे लेने को, स्वागत करने को वहाँ खड़ा है या नहीं। अब इतने बढ़िया वो कर्म किया है, पूजा पाठ, दिन रात उनकी ही सेवा में लीन है। तो वो तो कंफर्म हो गया भाई कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया है और मुझे भगवान जो हैं लेने स्वयं आएंगे। तो वो यही सोचता है कि भगवान खड़े हैं कि नहीं मुझे लेने को। वे लोग जो पीले वस्त्र पहन लेते हैं, वे लोग जो सुबह मंदिर हो आते हैं, सोचते हैं कि जब स्वर्ग के द्वार पर जाएं तो परमात्मा दरवाजे पर उनका स्वागत करता हुआ मिले। जो दिन रात पूजा पाठ में लीन है, वो सोचता है कि मैंने तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, मेरे जैसा कोई पूजा बहुत कम ही लोग मिले। और उनकी अपेक्षाएं भी भगवान से बढ़ जाती है। उस धर्मगुरु ने भी सोचा तो कुछ बुरा तो नहीं सोचा। जब वो सोच रहा है तो वो बुरा नहीं सोचा। हर लोग यही सोचते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मेरे भगवान खुश होंगे। उसकी अपेक्षा बिल्कुल न्याय संगत थी। जीवन भर वह परमात्मा का ही स्मरण करता रहा, जीवन भर भगवान भगवान ही रटता रहा, उसके ही गीत गाता रहा, उसके ही चरणों में पूजा चढ़ाता रहा। तो इतनी अपेक्षा तो बेचारा कर ही सकता था कि द्वार पर वे मिलेंगे, क्योंकि उसने इतना पूजा पाठ जो किया है भगवान के लिए। मतलब हम सोचते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान पे मेहरबानी कर रहे हैं। भगवान हमें उसके रूप में हमें बहुत मान सम्मान, आदर, स्वर्ग सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन द्वार बंद था। सपने में वो देख रहा है कि वो द्वार पर चला गया है, स्वर्ग के द्वार पे भगवान उसको लेने के लिए आए हैं या नहीं। मैंने इतना पूजा पाठ किया तो भगवान जरूर आएंगे। लेकिन जब स्वर्ग के द्वार पे वो पहुंचा तो द्वार बंद था। और द्वार पर उसने हाथ पीटने शुरू किए। द्वार बंद है, ठकठकाना उन्होंने शुरू किया। लेकिन द्वार इतना बड़ा था कि उसके हाथ की चोट ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे किसी पहाड़ पर कोई चींटी आवाज करती है। अब भगवान का दरवाजा है तो बहुत बड़ा होगा ही। कोई ध्वनि पैदा नहीं होती थी। वह बहुत घबराया। उसने तो हमेशा यही पढ़ा था धर्मशास्त्रों में, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेजेस। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेजेस। भगवान जो है आदमी को बनाता है वो अपने इमेज के अनुसार। उसने तो यही पढ़ा था कि परमात्मा ने आदमी को अपनी ही शक्ल में बनाया है। उसने ये पढ़ा था कि परमात्मा ने आदमी को अपनी ही शक्ल में बनाया है। आज उसे पता चला कि यह दरवाज़ा इतना बड़ा है। उसे सब कुछ लगता था कि हम जैसे हैं वैसे ही सब कुछ है। लेकिन पहली बार देखा कि दरवाज़ा तो बहुत विशाल है। मैं उस पर चोट भी कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे चींटी रेंग रही है। इसके कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ते। मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरी
कहाँ खोज खत्म होगी, यहाँ कौन मुझे पहचानेगा। इतना विशाल दरवाज़ा। अब वो वहाँ जा कर के सोच रहा है कि मुझे यहाँ पहचानेगा कौन। जैसे कहीं नया नया जगह हम जाते हैं, अभी हम मुंबई पहुँच जाएं तो हमको ऐसा लगेगा अनजाना अनजाना, साला कोई जान पहचान कुछ भी नहीं, सब कुछ नया नया। उसी प्रकार लग रहा था। बहुत चिल्लाने चीख पुकार मचाने पर एक खिड़की खुली। बहुत देर तक बेचारा पटकता रह गया। एक खिड़की खुली, एक विराट खिड़की, जैसा एक आकाश ही खुल गया हो। खिड़की भी खुला तो एक आकाश की तरह, और कोई सिर उससे झांका, उससे कोई लोग देखा। कोई सिर जिसके आयाम की भी कल्पना करनी कठिन है, और उस सिर से हजारों आंखें झांकने लगी। एक सिर भी निकला तो उस सिर से भी 1000 आंख देखने लगते हैं, और एक एक आंख एक एक सूरज की भांति, एक एक आंख जो है एक एक सूरज की तरह था। वह धर्मगुरु घबराया और एक छोटी सी ओट में छिप गया। वो घबरा करके जाकर के कहीं पे छिप गया और वहां से चिल्लाने लगा कि हे परमात्मा, आप भीतर ही रहिए। अब वहां से छिप करके चिल्ला रहा है कि आप भीतर ही रहिए, मुझे भाई बहुत डर लग रहा है। आपकी आंखें इतनी तेज है कि मैं बहुत डरा जा रहा हूँ, मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। आप भीतर से ही दर्शन दीजिए, आप पर्दे के भीतर ही ठीक हैं। लेकिन वह 1000 आंखों वाला आदमी हंसने लगा और उसने कहा, मैं परमात्मा नहीं हूँ, यहाँ का सबसे अदना नौकर हूँ, सबसे छोटा नौकर हूँ, यहाँ का पहरेदार, यहाँ का द्वारपाल हूँ। मैं परमात्मा नहीं हूँ, वहाँ का द्वारपाल वो है। तब तो वह धर्मगुरु बहुत घबराया, हिम्मत जुटाकर थोड़ा बाहर निकला, क्योंकि द्वारपाल से इस भांति घबरा जाना उचित नहीं है। अब उसको खराब भी लगने लगा कि मैं द्वारपाल से घबरा गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने टिकना मुश्किल था। अब 1000 आंखें, सूर्य की भांति आंखें, तो कोई भी चौंधिया जाएगा। और फिर वह द्वारपाल कहने लगा कि तुम कहाँ छिपे हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। 1000 आंखें और सूरज की तरह की आंखें, लेकिन उसमें भी आदमी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। लाजमी है, इस पृथ्वी के ऊपर से अगर देखा जाए गैलेक्सी से, तो हम दिखेंगे, हमारा वर्चस्व दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ी है। अब वैसी सूर्य, हजारों सूर्य मिल जाएं तो एक मनुष्य को वो देख पाएगा? वह धर्मगुरु बोला, क्या कहते हो, मैं दिखाई नहीं पड़ता हूँ? मैं परमात्मा से मिलने आया हूँ, मैं उस खास धर्म का प्रचारक हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं उस भगवान का प्रचारक हूँ, मैं भगवान का प्रचार करता हूँ, मेरा रोल बहुत अहम है, और तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो? जो परमात्मा ने ही, जिसकी किताब दुनिया में भेजी है, जो परमात्मा ने ही भेजी है, मैं उसी का प्रचारक हूँ, उसी भगवान का प्रचार करता हूँ मैं। एक नेताजी होते हैं ना, उसके बहुत सारे चेले होते हैं, उनका एडवर्टाइज करने के लिए, उनका नारा लगाने के लिए। उसी तरह ये थे, मैं तो भगवान का एडवर्टाइजर हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं रहे? वह द्वारपाल हंसने लगा और उसने कहा, सभी को यही वहम है कि हर एक की किताब भगवान ने ही भेजी है। वेद भी भगवान ने, बाइबिल भी, कुरान भी, गीता भी, सभी किताबें भगवान ने भेजी है। वो द्वारपाल कहता है कि सबको यही भ्रम हो रहा है कि सारी किताबें जो है वो भगवान ने ही भेजी है। सबकी किताबें, जितने भी धर्म प्रचारक लोग हैं, सबकी किताबें। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम आते कहाँ से हो? वो द्वारपालक है, पूछता है तुम लोग आते कहाँ से हो? उस आदमी ने कहा कि मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ। वो आदमी कहता है कि मैं तो पृथ्वी से आ रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, वह द्वारपाल हंसने लगा और उसने कहा, ठीक ठीक नंबर बताओ, इंडेक्स नंबर बताओ, तुम्हारा पृथ्वी का क्या है? क्योंकि बहुत पृथ्वियां हैं, अनंत पृथ्वी है, बहुत सारी पृथ्वी है। किसका पता तुम किस पृथ्वी से आते हो? अब पता बताओ, किस पृथ्वी से तुम गए हो? तुम्हारे ऐसी ऐसी पृथ्वियां बहुत हैं। यह तो उस धर्मगुरु ने कभी सोचा भी नहीं था।
कि उसकी पृथ्वी के अलावा भी कोई पृथ्वी है। उसने कहा कि वही पृथ्वी जो सूरज के आसपास है, सौर परिवार में है, सूर्य वाली पृथ्वी। अब वो जितना उनको जानकारी होता है वो कहते हैं जो सौर्य मंडल में सूर्य हैं, 8 ग्रह हैं, वहीं से मैं आया हूँ। वह द्वारपाल हंसने लगा। अब द्वारपाल जो है फिर से हंसने लग गया और उसने कहा, तुम्हारे अज्ञान पर मुझे हंसी आती है। तुम कैसे धर्मगुरु हो? तुम्हें शायद यह पता नहीं कि कितने सूरज हैं, अनंत सूर्य हैं, अनंत सूर्यों की अनंत पृथ्वियां हैं। हमारा जो गैलेक्सी है वहाँ एक सूर्य है, लेकिन ऐसी ऐसी अनंत गैलेक्सी हैं, अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सूर्य हैं। हमें तो सिर्फ जहाँ है बस उतना ही दिखता है। तुम नंबर बता सको अपने सूरज का। अब देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन कि अपने सूरज का तुम नंबर बताओ, तो कुछ खोजबीन की जा सकती है कि तुम कहाँ से आते हो। उस धर्मगुरु ने कहा कि मैं मनुष्य हूँ। यह मनुष्य के साथ कैसा अपमान हो रहा है? भगवान के द्वार पर मैं कोई साधारण कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ, मैं कोई पशु पक्षी नहीं हूँ, मैं मनुष्य जाति का प्राणी हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। भगवान ने अपनी ही शकल में मुझे बनाया है। वह द्वारपाल हंसने लगा और उसने कहा, आदमी, यह नाम पहली बार ही सुना है। इस दरवाजे पर आदमी का नाम जो है वो पहली बार ही सुना जा रहा है, लेकिन हम पता करने की कोशिश करेंगे, शायद पता लग जाए तुम कहाँ से आ रहे हो। और वह द्वार बंद हो गया। फिर से वो द्वार बंद हो गया और समय बीतने लगा और उस द्वार के खुलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दी। फिर नींद से घबराकर ऊबकर उस धर्मगुरु की नींद खुल गई। वह अपने बिस्तर पर पड़ा था और उसके चेहरे पर पसीना था। वह उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी और उसका हृदय धक धक कर रहा था। वह बहुत भयानक दुख स्वप्न से गुजरा था। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन यह सच्चाई है, यह सपना नहीं है। इस कहानी का सार यही था, यही है कि हम जो मन गढ़ंत कहानी और अपने आप को सोच लेते हैं ना कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान मेरे पे खुश हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसलिए भगवान को पूजते हैं कि उनके अंदर में अहंकार आ जाता है कि मैं भगवान को पूज रहा हूँ। कोई नहीं पूछता है भाई, सब के सब मूर्ख हो गए हैं, सब के सब पागल हो गए हैं। मैं तो कम से कम भगवान को पूज रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। इसके बदले में तो भगवान मुझे बहुत प्यार देंगे, मान सम्मान देंगे, माला पहनाएंगे, सुसज्जित करेंगे, सबके सामने मान सम्मान से हमें शोभायमान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान का पूजा कर रहा है, भगवान का प्रचार कर रहा है। नेताजी वाला काम नेताजी जो करवाते हैं अपने सेवकों से, अपने अनुयायियों से, वही चीज़ ये सोच रहा है बेचारा कि मैं भी बहुत महान कार्य कर रहा हूँ, भगवान तो खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई भी स्वरूप नहीं है, निराकार हैं वो। जो लोग ये सोचते हैं, लगभग लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे ही शकल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो निराकार हैं। हमारी जैसी बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं, अनंत पृथ्वियाँ हैं, अनंत सूर्य हैं, अनंत गैलेक्सियाँ हैं। हम बहुत, हमारा गिनती ही नहीं आ सकता है। छोटे भी नहीं बोल सकते। मान लीजिए एक पत्थर है, उसको पूरी तरह पीस दिया जाए, पूरा का पूरा वो पाउडर बन गया है। पाउडर का एक एक कण जो है वो नहीं दिखता है। यही कहानी है। सैनी जी, आपको पसंद आया? और सभी को पसंद आया या नहीं? पसंद आने की बात नहीं, इस कहानी में ट्रुथ है। ये कहानी बिल्कुल सच्चाई पे बना हुआ है। लोग क्या सोचते हैं,
भगवान पे मेहरबानी कर रहे हैं पूजा पाठ करके, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नमस्कार, बहुत बहुत प्रेम आपसे।